हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है। मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आप डार्ट स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। डार्ट स्कॉलरशिप के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें उसके बेनिफिट्स, रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस पे भी थोड़ी सी बात की है। तो आप वो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आई बटन पर ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और डार्ट की क्या चेकलिस्ट है कि कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। डार्ट स्कॉलरशिप का फॉर्म जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में है और इट इज़ मैंडेटरी कि आप जर्मन या इंग्लिश लैंग्वेज में ही इसको फिल करें, रीजनल लैंग्वेजेस में इसको फिल नहीं करें। इसके बाद डार्ट एप्लीकेशन फॉर्म है विच इज़ मैंडेटरी और इसमें आप उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। आप अपनी यूनिवर्सिटी की चॉइस बताएंगे कि फर्स्ट चॉइस इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, तो वो भी मैंडेटरी है। इसके बाद आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखेंगे जो मैक्सिमम 2 पेजेस तक का होना चाहिए, उसमें डेट भी मेंशन करेंगे। इट इज ऑल्सो मैंडेटरी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन पर वीडियो बनाऊं कि किस तरह से आप एक इंप्रेसिव एंड कंपेलिंग लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हैं, then just leave a comment below so I know how many people want के लेटर ऑफ मोटिवेशन पर भी वीडियो बनाई जाए। इसके बाद आप CV बनाएंगे which will be on the Europass format। तो आप Europass की वेबसाइट आप उधर जाकर CV बना सकते हैं। आप बहुत सिंपल प्रोसीजर है, पहले प्रोफाइल क्रिएट करें, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल से CV बना सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कुछ समझ नहीं आता जस्ट लेट मी नो, मैं इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आपकी सीवी में अनएक्सप्लेन गैप्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें 2 साल का 3 साल का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो यू शुड मेंशन इट कि यू आर वर्किंग एज अ वॉलंटियर, यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, तो आप उस तरह से उसको कंपनसेट कर सकते हो। लेकिन गैप ऐसे अनएक्सप्लेन गैप्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले 2023 की इन्फॉर्मेशन, फिर 2022 की, फिर 2021, फिर डेट ऑफ इशू भी आप उसमें मेंशन करें। इसके बाद यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स, आप डिग्री की इन्फॉर्मेशन सारी पुट करेंगे, कौन सा कोर्स था, कब डिग्री इशू हुई, ये सारी चीजें आप उसमें बताएंगे विच इज मैंडेटरी। ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करेंगे विच इज ऑल्सो मैंडेटरी। इसके बाद आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे विच शुड बी रेलेवेंट टू कोर्स यू अप्लाइंग फॉर। और इसमें डिटेल्स उनको ये चाहिए ऑन हेडेड पेपर। इसका मतलब है जो आपकी कंपनी का लेटर हेड है उसके ऊपर वो सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद ओरिजिनल सिग्नेचर उसमें होने चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर ना हो, डेट ऑफ इशू हो, ये सारी चीजें हो। फिर आप वो एक ओरिजिनल कॉपी जो है जिसपे ये सारे डेट, ये हार्ड फॉर्म में जो हर चीज़ ये मेंशन हो, डेट, सिग्नेचर, एवरीथिंग, फिर आप उसकी एक फोटो बना के स्कैन कॉपी लेके अपलोड कर सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर और एकेडमिक एडवाइजर या आपका सुपरवाइजर या आपका टीचर, उसकी तरफ से मेरी ये एडवाइस है कि आप 2 से 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाएं। 2 आपके एकेडमिक हो, 1 आपका फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर हो। इसका भी सेम क्राइटेरिया जैसे वर्क सर्टिफिकेट्स का है। इसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स जिसमें आपकी इंग्लिश और जर्मन रिक्वायर्ड है। अगर आप इंग्लिश कोर्स में जाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश ही की चाहिए होंगे जिसमें आइल्स या टोफल रिक्वायर्ड है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद इधर इन्होंने फॉर्मल क्राइटेरिया बताया हुआ है कुछ, और लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो बताया हुआ है, ये सारी चीजें। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी लोकेशन और डेट मेंशन करते हुए अपना नाम लिखेंगे इन कैपिटल लेटर्स, देन अपने ओरिजिनल सिग्नेचर करेंगे एंड आफ्टर दैट गुड टू गो। चलिए अभी हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाते हैं, देखते हैं उसको कैसे फिल करना है। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर रिसर्च ग्रांट्स एंड स्टडी स्कॉलरशिप्स। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और जैसे मेरा नाम ज़ीशान है, आई विल राइट दैट ज़ीशान वाजिद। इसके बाद आप नेशनलिटी लिखेंगे, माय नेम इज पाकिस्तान, आई विल राइट दैट। डार्ट ग्रुप ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है तो आप उसमें से जो आपसे रिलेटेड है वो चूज़ करेंगे। भी ये 2 स्कॉलरशिप्स चल रही हैं जिसमें एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, वो पाकिस्तानी उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन उसमें सिर्फ 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 7 कोर्सेज़ हैं जिसमें चॉइस थोड़ी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड वन इज़ फॉर द ऑल डिसिप्लिन्स। फिर यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ फैमिली नेम लिखेंगे विच इज़ योर सरनेम, मेरे फादर का नाम मैं लिखूँगा इधर, तो अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद आप ये बताएंगे आई मेल और फीमेल, तो मेल तो डेफिनेटली मेल पे क्लिक करूँगा। फिर आप अपना एकेडमिक टाइटल बताएंगे, आई योर डॉक्टर और समथिंग, ये बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, माइन इज सगोदा, तो आई राइट दैट। व्हाट इज योर कंट्री ऑफ बर्थ, माइन इज पाकिस्तान, तो आई राइट दैट। इसके बाद आप बताएंगे कि मैरिटल स्टेटस, आर यू सिंगल और मैरिड, एंड सिंगल। इफ़ यू मैरिड, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, वो इधर आप मेंशन करेंगे कि अगर आप
आपकी शादी हुई है तो आपके बच्चे कितने हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस माइनस पाकिस्तान, यहाँ पे आप अपना स्ट्रीट एड्रेस बताएंगे। इसके बाद आप अपना जिप कोड, सिटी और उसके बाद प्रोविंस, ये तीनों चीजें लिखेंगे। फिर कंट्री लिखेंगे, टेलीफोन विद एरिया कोड लिखेंगे, इसके बाद ईमेल लिखेंगे। इसमें आप सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में लिखेंगे कि आपका कौन सा कॉलेज था, फिर कब से कब तक आपने ज्वाइन किया, फिर टाइप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन क्या था। फॉर एग्जांपल सेमेस्टर सिस्टम होता है, एनुअल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आप ओरिजिनल नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे जो आपके इंटर के सर्टिफिकेट पे होगा, आप उधर से देख के लिख सकते हैं। उसके बाद ये डिग्री या सर्टिफिकेट आपको कब अवार्ड किया गया वो लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे डे, मंथ, ईयर, रिजल्ट्स मेंशन करेंगे। आप इधर अपना परसेंटेज या ग्रेड लिख सकते हैं। परसेंटेज आप इस तरह से लिख देंगे कि 93%, 82%। फिर ग्रेड्स में आप लिख सकते हैं कि 3A's, 2B's, इस तरह से। उसके बाद इधर आप अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में मेंशन करेंगे, कब से कब तक कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और क्या सब्जेक्ट था। उसके बाद आप शहर भी लिखेंगे, जैसे UOS सरगोदा अभी स्टडी कर रहे हैं तो आप बताएंगे इन विच एकेडमिक ईयर यू आर करंटली एट, एकेडमिक ईयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो आप बताएंगे इसमें। फिर अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इन ब्लॉक नंबर 5 आप जिसके पास जो डिग्रीज हैं आप वो बताएंगे कि आपको डिग्री कब अवार्ड हुई, डिग्री का टाइटल क्या है, फॉर एग्जांपल BS कंप्यूटर साइंस, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका और उसके बाद रिजल्ट क्या आया। अगर आपने BS के बाद MS स्टार्ट कर दिया और अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका रिजल्ट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के बाद आएगा कि MS कंप्यूटर साइंस, और आप बताएंगे कि उसके रिजल्ट्स कब आए। फिर इधर आप अपना जर्मनी के पूरे स्टे के बारे में बताएंगे कि आपने क्या प्लान किया हुआ है। अब देखें 2 साल की आपकी डिग्री है, मास्टर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 2 साल का स्टे होगा आपका। फिर वो कब से शुरू होगा आप एक अंदाज़ा लगा लें कि अभी फॉर एग्जांपल आप उधर से देख सकते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो उधर लिखा होगा कि ये कोर्स स्टार्ट कब होगा, तो आप उधर से लेके और ख़त्म कब होगा उधर तक आप यहाँ पे वो डेट्स मेंशन कर सकते हैं। फिर नंबर 7 में आप मेंशन करेंगे कि जो आपने जर्मनी की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं उनको हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे कि मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, उसके बाद ये है, थर्ड ये है। फिर आप ये बताएंगे कि आपने ये स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को चूज़ ही क्यों किया, उसका रीज़न देंगे। फिर आप बताएंगे कि अगर आपने उस यूनिवर्सिटी के साथ कोई बात की है, ईमेल की है, किया है या नहीं किया, पहले वो बताएंगे। किया है तो आप इसमें मेंशन करेंगे कि क्या आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन है। इसके बाद आप बताएंगे कि आप फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी चूज कर रहे हैं जर्मन होस्ट यूनिवर्सिटी में, और मतलब यहाँ पे आप फील्ड ऑफ स्टडी लिखेंगे और जर्मन होस्ट यूनिवर्सिटी लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि आप वहां से डिग्री लेना चाहते हैं, यू विल से यस। वो पूछेगा कि अगर लेना चाहते हैं तो क्या वो जर्मन यूनिवर्सिटी से होगी, आप बोलेंगे यस। इसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपकी क्या प्लानिंग है, कि आप कौन से स्टडी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या रिसर्च प्रोजेक्ट्स या थीसिस जो है जर्मनी जाके करेंगे। यहाँ पे आप अपनी रेफरीज की, एकेडमिक रेफरीज की डिटेल मेंशन करेंगे, जो आपके सुपरवाइजर हैं, टीचर हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताएंगे कि आप कब से कब तक जर्मन सीख रहे हैं, तो अभी तो आप नहीं सीख रहे हो तो यू डोंट हैव टू फिल दिस। इसके बाद आपने दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे कि यू कैन स्पीक अदर लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, आई कैन स्पीक दिस लैंग्वेजेस, तो आई विल मेंशन दैट। इसके बाद आप बताएंगे कि आपने प्रीवियसली कभी डार्ट स्कॉलरशिप अवेल की है। यहाँ पे आप बताएंगे कि हैव यू ever been sponsored by other institution for their study purposes। यहाँ पे आप बताएंगे इस वक्त आप डार्ट स्कॉलरशिप के किसी और प्रोग्राम में भी अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद आप बताएंगे आर यू करंटली अप्लाइंग टू द अदर इंस्टीट्यूशंस, किसी दूसरी स्कॉलरशिप में भी आप अप्लाई कर रहे हैं। इफ यस, व्हाट डिसीजन हैव यू रिसीव्ड, उन्होंने क्या आपको बोला है, अभी आया नहीं आया जो भी है। उसके बाद आप अपने फॉरेन विजिट्स के बारे में बताएंगे, आप अब्रॉड गए हैं, कौन कौन सी जगह पे गए हैं, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, फिर कहाँ गए, कि वो विजिट किस बारे में था, वाज इट अ टूरिस्ट विजिट, वाज इट अ प्रोजेक्ट बेस्ड विजिट, वो बताएंगे। और किसने फाइनेंस किया था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, सेल्फ फाइनेंस्ड था। इसके बाद आप बताएंगे अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कब से कब तक काम किया, किस कंपनी में काम किया, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इट वाज, प्रोफेशनल स्टेटस क्या था। रिटर्न प्रूफ इधर ऐड करेंगे अपने प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन का। ब्लॉक नंबर 16 में बताएंगे कि इफ यू विन दिस स्कॉलरशिप तो क्या आपकी कंपनी आपको एब्सेंस या लीव देगी, से यस। तो फिर ये पूछते हैं कि इफ सो, अगर ऐसा होगा क्या वो लीव पेड होगी। अच्छा, व्हाट प्रोफेशनल करियर डू यू एनविसाज, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन डिजिटल मार्केटिंग और इफ यू आर मार्केटिंग मैनेजर, आप लिख सकते हो कि आई वांट टू गो इन आउटरीच कोऑर्डिनेशन। उसके बाद अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताओगे, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले चेस, प्ले बास्केटबॉल, आई वाज इन डिबेट सोसाइटी, आई वाज आल्सो इन ब्लड डोनेशन सोसाइटी। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फिर आप इसके बारे में और भी बता सकते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या आपके इंटरेस्ट है, उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जिन्होंने नहीं पूछी लेकिन आप बताना चाहते हो वो आप इधर मेंशन करोगे। ब्लॉक नंबर 20 में आप उस शख्स की डिटेल मेंशन करोगे जिसको इन द केस ऑफ इमरजेंसी जर्मन गवर्नमेंट कांटेक्ट करेगी। गॉड फॉरबिड अगर आपको भी कुछ होता है तो जर्मन गवर्नमेंट किस शख्स को कॉल करे, किस शख्स को ईमेल करे, आप उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे और अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती और या स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपको एम्बिग्विटी है, जस्ट रीच मी आउट। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को जो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू सो मच, बाय।